तो आपको मैं लाया हूँ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या लाया हूँ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, ये आपका हीट ट्रांसफर में आता है। ठीक है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको हम जब पढ़ते हैं तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के चैप्टर का ही टॉपिक है आपका। तो क्या? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या फिर वीन्स लॉ। ठीक है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसलिए बोलते हैं, देखो यहाँ इंटेंसिटी और ये वेवलेंथ के बीच में ग्राफ बन रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, ये T1 के लिए, T2 के लिए और T3 के लिए। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट क्या बन रहा है आपका, ठीक है, ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फॉर देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या आ रहा है, वेवलेंथ आ रहा है। ठीक है, देखो इसके लिए मैक्सिमम लैम्डा m1 और इसके लिए क्या आ रहा है, लैम्डा m2 और इसके लिए लैम्डा m3। तो देखो जो वेवलेंथ है वो शिफ्ट होते जा रहा है, क्या हो रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है टुवर्ड्स सेंटर। देखो इसका मैक्सिमम लैम्डा m1, ठीक है, और ये देखो लैम्डा m2 और ये लैम्डा m3 टुवर्ड्स शिफ्ट होते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसके लिए क्या होता है, ये जो लैम्डा m1 है और ये T1 है, इसका प्रोडक्ट मान लो 10 आया, क्या आया, 10 आया। ठीक है, जैसे कि मान लो लैम्डा m1 इंटू T1 जैसे 10 आया था, तो कितना है 10, तो क्या होगा लैम्डा m2 इंटू T2, ये भी 10 आएगा, और लैम्डा m3 इंटू T3 ये भी क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब एक कांस्टेंट रहेगा, इसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आता है उसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू रहती है वो होती है 2.89 10⁻³ क्या, ये देखो ये किसमें होता है, केल्विन में लेना है हमेशा, और वेवलेंथ मीटर में, तो मीटर केल्विन, क्या हो गया, मीटर केल्विन। ठीक है, इसको V को क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं V को, वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, इससे हम किसी भी स्टार का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं वहां से, क्योंकि स्पेक्ट्रम वेवलेंथ मेजर कर लेंगे, वेवलेंथ पता चल गई, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मतलब लैम्डा m क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यही है कि आप ये मैक्सिमम, ये इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में जब हम ग्राफ ड्रॉ किए तो क्या होता है, ये देखो लैम्डा m1 और ये देखो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए T1 और लैम्डा m1 का जो प्रोडक्ट आ रहा है और इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू T2 का प्रोडक्ट, ये सब क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, उसको बोलते हैं V एक वीन्स कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट। देखो ये इनवर्सली है ना, तो अगर मान लो क्या है, T3 ज्यादा है, T2 ज्यादा है, T2 उसके बाद T1, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा उसके लिए उल्टा हो जाएगा, जिसका T3 जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो ये देखो T2 फिर ये लैम्डा m2, ठीक है, फिर ये लैम्डा m1 का सबसे कम वेवलेंथ। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली है, जस्ट क्या है, उसके जस्ट अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। ये कहलाता है आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहलाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं, तो आपको कुछ क्वेश्चन लाया हूं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। तो ये देखिए, ये बताइए कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो सिंपल लैम्डा m इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया हुआ, द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द सन एंड द मून आर। ठीक है, मतलब कि मीटर में दिया हुआ वेव इंटेंसिटी मैक्सिमम, द वेवलेंथ आपको दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग आपको वेवलेंथ दिया है। ठीक है, तो मतलब लैम्डा m1 कितना दिया आपको, कितना दिया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, और लैम्डा m2 कितना दिया है, देखो 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, और
क्या दिया आपको, रेशियो बताना है टेम्परेचर का, मतलब T1/T2 आपको बताना है। ठीक है, क्या बताना है, T1/T2 का, ये चार आपको ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लैम्डा m1 इंटू T1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 इंटू T2। लैम्डा m1 कितना दिया है 0.5, तो आपको क्या निकालना है, T1/T2 का रेशियो निकालना। तो क्या हो जाएगा, T1/T2 इक्वल टू लैम्डा m2 बाय लैम्डा m1, ये आपको निकालना है। लैम्डा m2 कितना दिया है 10⁻⁻4, और ये कितना दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये आपको दिया है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करोगे, ये 4 और 4 कैंसल, तो ऊपर 10⁻2 हो जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो ये 0.5। ठीक है, पॉइंट हटाओगे, यहाँ एक 10 और लगा दो, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 5 तो ये कितना हो जाएगा 200। तो T1/T2 का रेशियो कितना आ जाएगा 200। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए कुछ क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ स्टार इज डिटरमाइंड बाय, टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं हम स्टार का, वीन्स लॉ से, क्योंकि उससे वेवलेंथ पता चलता है, वेवलेंथ पता तो टेम्परेचर पता चल जाएगा। ठीक है, लैम्डा m इंटू टी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमको पता होता है, इसलिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम पता करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में देखते हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट T1 कितना दिया है यहाँ पे 2000 केल्विन, कितना 2000 केल्विन। ठीक है, और उसमें वेवलेंथ कितना है भाई, कितना है आपका 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट, मतलब T2 टेम्परेचर पे, T2 कितना, T2 टेम्परेचर पे आपका लैम्डा m2 पूछा है, क्या पूछा है लैम्डा m2। तो इस लॉ से पता कर लेते हैं, देखो लैम्डा m1 इंटू T1 और लैम्डा m2 इंटू T2। ठीक है, तो लैम्डा m2 निकालना तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखो लैम्डा m2 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा m1 इंटू T1 डिवाइड बाय आपका T2 डिवाइड बाय T2। ठीक है, तो लैम्डा m1 कितना है भाई, ये कितना है बेटा 4, T1 कितना है 2000, कितना 2000, और डिवाइड बाय T2 कितना है भाई 2400, कितना है 2400, ये दोनों कैंसल। ठीक है, ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा 4। ठीक है, 2 2 जा 2 12 और 2 6 जा, तो कितना आ गया 20/6, मतलब 3.3, कितना आएगा 3.3 माइक्रोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो तीन नोन थे और एक अननोन था, तो ये इजीली आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये लॉ क्लियर होगा। देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।